नमस्कार दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी विषाणुओं की संरचना के बारे में। विषाणु होते क्या, उनके जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी शेप के बारे में बात की थी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विषाणुओं से संबंधित, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। इसे हम एक बड़ी ही आसान विधि द्वारा, एक बड़ी ही सरल ट्रिक से समझ सकते हैं या आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ट्रिक मेथड के द्वारा, इस विधि द्वारा आपको किसी भी प्रकार के वायरस से होने वाले रोगों को आसानी से याद कर सकोगे, साथ ही साथ उनके लक्षणों के बारे में जानकारी रख सकोगे। तो दोस्तों ट्रिक क्या है अपने पास, मेरी ट्रिक क्या है अपने पास, मेरी कैट एमपी, मेरी कैट एमपी की है, मेरी कैट एमपी की है। तो दोस्तों ट्रिक क्या है अपने पास, विषाणु के रोग याद करने के लिए मेरी कैट एमपी की है। यहाँ पर डॉट लगाया जाएगा नीचे, कुछ वर्ड्स के नीचे डॉट लगाया जाएगा। जितने डॉट्स लगाए जाएंगे, जितने एरो लगाए जाएंगे, उस डॉट्स के द्वारा उतनी ही क्या बनेंगी, डिजीजेस या बीमारियों का निर्माण किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एम के नीचे एक डॉट लगाया है, मैंने यहाँ एम के नीचे एक डॉट लगाया है। तो एम से बनेगा हमारे यहाँ मम्स। ई फॉर बनेगा एनसिफेलाइटस, अगर आर से बनाया जाए तो आर से बनेगा रेबीज। आई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। देखो दोस्तों सी से बनेगा एक तो चिकनगुनिया। दोस्तों लोगों को लगता है कि मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रोग वाहक होता है। किसी चीज को या किसी वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कारक होता है मच्छर, मॉस्किटो ओनली, इतना ही होता है। बाकी एक्चुअल में होता है किसके द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। दूसरा है जो सबसे वर्तमान परिस्थिति में सबसे ज्यादा चल रहा है, कोविड-19। और थर्ड पाया जाता है इसमें चिकन पॉक्स। ए से अगर बात की जाए तो ए से बनाया जाता है एड्स। T4 होता है ट्राइकोमा वायरस, जो कि आंखों से संबंधित होता है, ट्राइकोमा। एम से पाया जाता है यहाँ पे मीजल्स। पी से यहाँ पे पाया जाता है पोलियो। और दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए, इस वाक्य की रचना के लिए हमने एक पूरा यहाँ पे वाक्य का निर्माण किया, इसीलिए शब्द को लगाना पड़ा, इसीलिए इस वर्ड का कोई भी उपयोग नहीं है। इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अगर एच की बात की जाए, एच से बनता है हेपेटाइटिस नामक रोग। साथ ही साथ स्वाइन फ्लू नामक बीमारी पाई जाती है, जो कि इसमें पाई जाती है, पिगू में पाई जाती है, सुअर कुल में पाई जाती है। इसीलिए इसका वायरस होता है, इस बीमारी को बोलते हैं H1N1। तो मैंने दूसरा एरो लगा दिया, इससे क्या होगा, स्वाइन फ्लू। ओके दोस्तों, तो इसे याद करा जा सकता है किससे, एक सिंपल ट्रिक के द्वारा। और ट्रिक क्या है, मेरी कैट एमपी की है। फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, एम फॉर मम्स, ई फॉर एनसेफेलाइटिस, आर फॉर रेबीज, आई फॉर इन्फ्लुएंजा। कैट से हमने 3 डिजीज के नाम बनाए। पहला था चिकनगुनिया, सेकंड था कोविड-19 या कोरोना वायरस से जो हो रहा है, थर्ड है चिकन पॉक्स। A4 होता है एड्स,
T4 होता है ट्राइकोमा, T4 होता है ट्राइकोमा। सी से हमने 3 डिजीज बनाई है, चिकनगुनिया, कोविड-19 और चिकन पॉक्स। ए से बनाया हमने एड्स। टी से हमने बनाया है ट्राइकोमा का निर्माण किया। M4 मीजल्स, P4 पोलियो। सेंटेंस बनाने के लिए हमने कीवर्ड इसमें जोड़ा है। H4 हमने, एस से हमने 2 डिजीज का निर्माण किया है। पहली डिजीज थी हेपेटाइटिस, सेकंड डिजीज है इसमें H1N1 या स्वाइन फ्लू, H1N1 या स्वाइन फ्लू। और दोस्तों दोबारा देखा जाए इसे, दोस्तों अगर अब रोगों की बात की जाए तो पहला रोग है, एम से हमने बनाया मम्स। इस रोग का रोग कारक कौन होगा? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। इस रोग का क्या होता है? रोग कारक होता है, रोग कारक या पैथोजन जिसे बोला जाता है। ओके, अगर इस रोग के लक्षण देखे जाए, इस रोग के लक्षण होते हैं, ये व्यक्ति के गले में, गले की ग्रंथियों में, गले की ग्रंथियों में सूजन आना, स्वेलिंग ऑन थ्रॉट ग्लैंड्स, सूजन आना। दोस्तों ये रोग स्वतः ही ठीक हो जाए, कुछ समय पश्चात खुद ही ठीक हो जाता है, हो जाता है। तो दोस्तों एम से हमने बनाया था मम्स, जिसका वायरस होता है या रोग कारक होता है पैरामिक्सो वायरस। इस रोग के लक्षण की अगर बात की जाए तो इस रोग के लक्षण होते हैं, गले की ग्रंथियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, गले की ग्रंथियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए ई से हमने बनाया एनसेफेलाइटिस, दोस्तों एनसेफेलाइटिस ऑर्बो वायरस द्वारा होता है। ये इसका क्या है? रोग कारक। इस रोग को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। अब दिमागी बुखार कहा जाता है तो दिमाग में क्या होगा या ब्रेन में क्या होगा? तेज सिरदर्द के साथ तेज बुखार आना। तो ये क्या कहलाएगा? एनसेफेलाइटिस। फर्स्ट था मम्स, सेकंड था एनसेफेलाइटिस, थर्ड आर से हमने बनाया रेबीज। जिसका वायरस होता है रेब्डो वायरस। ये क्या है इसका? पैथोजन, रोग कारक, रेब्डो वायरस। इस वायरस को क्या बोला जाता है? स्ट्रीट वायरस भी बोला जाता है, क्योंकि सड़क पर जितने भी जीव पाए जाते हैं या जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि, कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है, इसीलिए इसको बोले जाते हैं स्ट्रीट वायरस। इस रोग में रोगी को पानी से डर, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, फोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो वर्ड यूज में लिया आता है हमेशा वाटर के लिए, फोबिया का एक्चुअल में मतलब होता है फियर। तो फियर ऑफ फीवर ऑफ वाटर, इसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है, ओके। इसके लिए क्या किया जाता है? वैक्सीन लगाई जाती है रेबीज की। रेबीज का
का टीका लगाया जाता है। रेबीज का टीका लगाया जाता है। 4th नंबर पे आता है आई। आई से हमने बनाया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसका वायरस होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस, जिसका वायरस होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ये क्या है इसका? रोग कारक। ये क्या है इसका? रोग कारक। फिर इस रोग की बात की जाए तो ये सभी प्रकार के जुकाम, सभी प्रकार के कोल्ड का क्या होता है? जनक होता है। सभी प्रकार के जुकाम का जनक, सभी प्रकार के जुकाम का जनक। 5th नंबर पे आता है सी। सी से हमने 3 डिजीज बनाई है। पहली डिजीज थी चिकनगुनिया। पहली डिजीज थी चिकनगुनिया। दोस्तों चिकनगुनिया का रोग कारक होता है अल्फा वायरस। अल्फा वायरस, अल्फा वायरस। ये क्या है इसका? रोग कारक। अब ये वायरस ऐसा है कि ये खुद स्वयं किसी भी व्यक्ति तक नहीं आ सकता। इसको लाने के लिए कुछ ना कुछ कॉजेटिंग एजेंट चाहिए, रोग वाहक चाहिए। तो रोग वाहक के रूप में पाया जाता है रोग वाहक, जिसे बोला जाता है कॉजेटिंग एजेंट। रोग वाहक के रूप में पाया जाता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर। अगर दोस्तों ये एडीज मच्छर किसी भी जगह पनप रहा है तो चिकनगुनिया के वायरस के संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। अगर इस एडीज मच्छर को उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाए, मतलब साफ सफाई रखी जाए, तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो इस रोग में होगा क्या? व्यक्ति को या रोगी को जोड़ों में दर्द व तेज बुखार। इसीलिए इस रोग का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार भी इस रोग को बोला जाता है। दोस्तों फर्स्ट था मम्स। मम्स किससे हो रहा है? पैरामिक्सो वायरस से। मम्स हो रहा है पैरामिक्सो वायरस से। इसमें क्या हो रहा है? गले की ग्रंथियां सूज जाती है। ये रोग स्वयं ठीक हो सकता है कुछ समय पश्चात। सेकंड नंबर पे आता है एनसेफेलाइटिस। सेकंड नंबर पे आता है ई से एनसेफेलाइटिस, जिसका वायरस होता है ऑर्बो वायरस। इसको क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार भी बोलते हैं। इसमें तेज सिर दर्द के साथ तेज बुखार आता है। कुछ समय पश्चात रोगी व्यक्ति पागल भी हो सकता है या मृत भी हो सकता है। थर्ड होता है रेबीज, जिसका वायरस होता है रेबडो वायरस। ओके, जिसे स्ट्रीट वायरस भी बोला जाता है। स्ट्रीट वायरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी सड़क पर जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है। इस रोग को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया भी। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज का टीका लगा सकते हैं, या रेबीज की जो मेडिसिन आती है, रेबीपुर कहा जाता है, उनसे ये रोग ठीक हो सकता है। 4th नंबर पे आता है इन्फ्लुएंजा। जिसका वायरस होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ये सभी प्रकार के जुकाम का जनक होता है। सभी प्रकार के जुकाम का क्या होता है? जनक होता है। कुछ समय पश्चात ये ठीक हो सकता है। अगर बात की जाए 5th नंबर पे, सी से हमने 3 डिजीज बनाई थी। उसमें फर्स्ट डिजीज है चिकनगुनिया, जो कि अल्फा वायरस के द्वारा होती है। इस अल्फा वायरस को एडीज मच्छर के द्वारा किसी भी व्यक्ति तक लाया जाता है। इसमें व्यक्ति को जोड़ों में दर्द होने लगता है, वह तेज बुखार आता है। इसीलिए इसको बोल देते हैं हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। 6th नंबर पे आते हैं
चिकन पॉक्स, सिक्स नंबर पे आता है आपका सी से चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। अगर इसके रोग कारक की बात की जाए, रोग कारक या पैथोजन की बात की जाए तो इसका पैथोजन होता है वेरिसेला, जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर इसका क्या होता है, पैथोजन होता है, रोग कारक होता है जिसके द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में व्यक्ति की त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, दोस्तों ये रोग एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता। यह रोग व्यक्ति को दोबारा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में इस रोग के प्रति प्रतिरक्षी, जिन्हें एंटीबॉडी भी बोला जाता है, एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं, दोस्तों इस रोग का रोग कारक था आपका वेरिसेला जोस्टर। इस रोग में व्यक्ति की त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं तथा उन धब्बों में दर्द का अनुभव होता है। धब्बों में क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। यह रोग एक बार हो जाएगा तो दोबारा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा। तो 7 नंबर पे आता है सी से कोविड-19, जिसका रोग कारक, जिसका पैथोजन कोरोना वायरस होता है। दोस्तों इस रोग में व्यक्ति को सूखी खांसी, ड्राई कफ, साथ ही साथ थकान व सांस लेने में कठिनाई आती है, अर्थात यह रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से आते हैं फेफड़े, लंग्स, श्वसन तंत्र को प्रभावित, तो फेफड़ों में क्या कर देते हैं, सूजन उत्पन्न कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में क्या आती है, कठिनाई का अनुभव होता है। साथ ही साथ अगर सांस लेने में कठिनाई आएगी तो उसमें पूर्ण रूप से एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उसे पूर्ण रूप से ग्लूकोज का अपघटन नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, वो थका सा महसूस भी करेगा। साथ ही साथ उसमें सूखी खांसी या ड्राई कफ का अनुभव भी होगा। इस रोग का रोग कारक होता है कोरोना वायरस। अगर नेक्स्ट नंबर पे बात की जाए तो 8th नंबर पे आता है
8 नंबर पे आता है, ए से हमने बनाया था एड्स। 8 नंबर पे हमने बनाया था एड्स। एड्स का रोग कारक होता है पैथोजन होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस किसका रोग कारक होता है? एड्स का रोग कारक होता है। दोस्तों एड्स रोग, एड्स संक्रमित सुई से, संक्रमित सुई से, असुरक्षित यौन संक्रमण से, असुरक्षित यौन संक्रमण से, इसीलिए इसको बोला जाता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि यौन रूप से संचरित होती है। संक्रमित सुई से असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, जिससे कि व्यक्ति के कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रोगी की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एड्स दिवस या HIV दिवस, HIV डे या एड्स डे या रेड रिबन डे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को लाल फीता दिवस, लाल फीता दिवस, HIV डे, एड्स दिवस या रेड रिबन डे 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को बनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है टी से हमने बनाया था ट्राइकोमा। ट्राइकोमा पर बात की जाए ट्राइकोमा के रोग कारक की, पैथोजन की बात की जाए तो ट्राइकोमा का पैथोजन होता है ट्राइकोमा वायरस। ट्राइकोमा का पैथोजन होता है ट्राइकोमा वायरस। ट्राइकोमा वायरस, यह विषाणु, यह वायरस व्यक्ति की आंखों में सूजन उत्पन्न कर देता है। सूजन उत्पन्न करता है। यह वायरस व्यक्ति की आंखों में क्या करता है? सूजन उत्पन्न करता है। साथ ही साथ आंखों से पानी आने लगता है। दोस्तों अगर दोबारा देखा जाए एड्स का रोग कारक था HIV वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स किस किस से फैल सकता है? संक्रमित सुई से फैल सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है, इसीलिए इसको STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहा जाता है। रोगी कुछ समय पश्चात हो सकती है। अगर नवजात शिशु में फैल सकता है, कैसे? अपनी
अपनी माता के द्वारा नवजात शिशु को इसकी वैक्सीन के द्वारा या इसकी बचाव के हेतु नेवरपीन नामक दवाई दी जाती है। नेवरपीन नामक दवाई दी जाती है। ठीक है। HIV दिवस, एड्स दिवस या रेड रिबन डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्राइकोमा। ट्राइकोमा था जो उसका रोग कारक था, ट्राइकोमा वायरस होता है। ये वायरस आंखों में सूजन के साथ से व्यक्ति की आंखों से पानी आने लगता है तथा कुछ समय पश्चात या रोग की अधिकता में अंधापन आ सकता है। रोग की अधिकता में अंधापन आ सकता है। नेक्स्ट होता है 10th नंबर पे आता है M for मीजल्स। मीजल्स का रोग कारक होता है रूबियोला मावेली। ये इसका क्या होता है? इसका रोग कारक होता है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर पर लाल धब्बे रेड स्पॉट्स बनते हैं तथा हर चौथे दिन बुखार आता है। इसीलिए इसे फोर्थ डे फीवर इसीलिए इसे फोर्थ डे फीवर कहा जाता है। ओके। तो 10th नंबर पे आया था मीजल्स का रोग कारक कौन था? रूबियोला मावेली। इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति के शरीर पर लाल धब्बे बनते हैं तथा हर चौथे दिन क्या होता है? बुखार आता है। इसीलिए इसे फोर्थ डे फीवर भी कहा जाता है। 11 नंबर पे आता है पी। 11 नंबर पे आता है पी फॉर हमने बनाया पोलियो। पोलियो का रोग कारक या पैथोजन होता है पोलियो वायरस या एंटेरोवायरस इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति के या बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन जिगजैग बोन हड्डियां टेढ़ी पाई जाती है। हड्डियों का टेढ़ापन होता है। इससे बचने हेतु या पोलियो वायरस से बचने हेतु ओपीवी इसका पूर्ण नाम होता है
पोलियो वैक्सीन ओपीवी दी जाती है। दोस्तों इस ओपीवी की अगर बात की जाए, ओपीवी की खोज की थी साल्क, ओपीवी की खोज साल्क व सेबिन, साल्क व सेबिन द्वारा की गई, साल्क व सेबिन द्वारा की गई। फिर दोस्तों दोबारा देखें, मीजल्स का रोग कारक था रूबियोला मावेली, मीजल्स का रोग कारक था रूबियोला मावेली। इस रोग में क्या होता है, लाल धब्बे के साथ साथ हर चौथे दिन व्यक्ति को बुखार आएगा, इसीलिए इसको फोर्थ डे फीवर भी कहा जाता है, फोर्थ डे फीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है पोलियो। पोलियो का रोग कारक होता है पोलियो वायरस या एंटेरोवायरस, पोलियो वायरस या एंटेरोवायरस। इसमें बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों में हड्डियां क्या जिगजैग फॉर्म में लग जाती हैं। इससे बचाव हेतु ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ओपीवी की खोज साल्क व सेबिन ने की थी, ओपीवी की खोज साल्क व सेबिन ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट आता है H4 हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का रोग कारक या पैथोजन हिपेडिना वायरस, हिपेडिना वायरस होता है, हिपेडिना वायरस होता है। इस रोग में व्यक्ति के यकृत, इसे लीवर भी बोला जाता है, यकृत में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये तथा यह धीरे धीरे पीलिया में बदल जाता है, अगर दोस्तों व्यक्ति का यकृत या लीवर खराब हो जाएगा तो उसमें उसकी पाचन क्षमता क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। पाचन क्षमता क्या हो जाएगी उसकी, व्यक्ति की बिल्कुल कम हो जाएगी, तथा बिलिरुबिन का निर्माण होने लगेगा जो कि यकृत कर रहा था, जिससे कि पूरा शरीर क्या होने लग जाएगा, पीला होने लग जाएगा, पूरे शरीर में पीलापन आ जाएगा, जिसे पीलिया बोला जाता है, इसे पीलिया बोला जाता है। इस रोग का रोग कारक कौन होता है, हिपेडिना वायरस। इस रोग का रोग कारक कौन होता है, हिपेडिना वायरस होता है। नेक्स्ट 13 नंबर पे आता है H4H1N1 या स्वाइन फ्लू। इस रोग का रोग कारक H1N1 वायरस, H1N1 वायरस। इसे पिग, स्वाइन को पिग बोला जाता है, इसे पिग वायरस भी कहा जाता है। यह वायरस पिग में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
अगर बात की जाए पिग की, पिग में क्या होता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति पोर्क खाता है, मतलब पिग का मांस का सेवन करता है, तो यह वायरस किस में आ सकता है, मनुष्य में भी आ सकता है। तो उसको दोबारा देख लेते हैं। हेपेटाइटिस, H4 हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का रोग कारक होता है हेपेडिना वायरस, जिसमें क्या होता है, यकृत में सूजन आ जाती है, वह धीरे धीरे किसमें, यह पीलिया में, जॉइंटिस में परिवर्तित होने लग जाता है, जॉइंटिस में परिवर्तित होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है, स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। स्वाइन का एक्चुअल में मतलब होता है सुअर, पिग, ठीक है। तो इसका रोग कारक क्या है, H1N1 वायरस, इसे पिग वायरस ही बोला जाता है, क्योंकि ये पिग में प्रेजेंट होता है, पिग में प्रेजेंट होता है। और ये पिग में क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति पोर्क, जैसे पोर्क मीट ऑफ पिग या फ्लैश ऑफ पिग, सुअर का मांस का सेवन करता है, जैसे पोर्क बोला जाता है, सुअर के मांस को पोर्क बोला जाता है, पोर्क का यदि सेवन करता है तो यह रोग मनुष्यों में भी आ सकता है। थैंक यू।